नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस यूट्यूब चैनल में देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। ठीक हो रही है ओजोन की परत। दुनिया की लुप्तप्राय बिल्ली। जरूरत से ज्यादा बिजली निर्मित। उत्सर्जन मुक्त शहर की ओर। पशुधन चारे का सुंदर समाधान। ओजोन की परत में छेद को कम करने के लिए दुनिया भर से किए गए प्रयासों के सफल परिणाम दिखाई देने लगे हैं। सुनते हैं पूरी खबर। ओजोन के परत में हुई छेद 50 सालों में बंद हो सकती है। बड़े पैमाने पर वैश्विक सहयोग की बदौलत वैज्ञानिक इसे 2070 तक ठीक होने की उम्मीद करते हैं। ओजोन परत को बंद करने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आई है। ओजोन पृथ्वी पर जीवन को सूर्य के विकिरण से बचाता है, जिससे त्वचा कैंसर और अंधापन आ सकता है। लेकिन 1985 में वैज्ञानिकों ने ओजोन परत में एक बड़ा छेद होने की खोज की। एरोसोल, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में पाए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रसायनों के कारण ये होता है। 1987 में वैश्विक नेताओं ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब दुनिया भर के 197 देशों में प्रतिबंधित है और अब ओजोन की परत हर दशक में 3% तक ठीक हो रही है। 1980 के बाद से वायुमंडल में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में 50% की गिरावट आई है। यह सामान्य स्थिति की वापसी की राह पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 2020 में 94 से 1000 से ऊपर हो गई है आइबेरियन लिंक्स की संख्या। संरक्षणवादियों के प्रयासों ने इन्हें बचाया है। स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया की सबसे लुप्तप्राय बिल्ली को बचाया है। 2002 में सिर्फ 94 आइबेरियन लिंक्स बचे थे। एक जमाने में वे पुर्तगाल, स्पेन और दक्षिण फ्रांस में बड़े पैमाने पर देखे जाते थे। लेकिन शिकार, खेती और सड़क हादसों में कई सारे मारे गए। इसलिए स्पेन और पुर्तगाल ने एक संयुक्त प्रजनन कार्यक्रम में सहयोग किया, जिसमें 2020 में 4014 शावकों का जन्म हुआ। यहाँ के जंगलों में अब 1111 लिंक्स हैं, जिनमें 239 मादाएं शामिल हैं। आइबेरियन लिंक्स प्रायद्वीप के जंगलों में रहते हैं। वे निशाचर होते हैं और अपने चित्तीदार शरीर, कान तथा अजीब दाढ़ी से पहचाने जाते हैं। संरक्षणवादियों का कहना है कि ये प्रजाति अभूतपूर्व दर से वापस आ रही है। ये ओर्कनीय द्वीप नवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत गृह हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। ये स्कॉटिश द्वीप अक्षय ऊर्जा के महास्रोत हैं। आर्कनेय अपनी जरूरत की बिजली का 140% उत्पादन करता है। यह सब पवन तरंग और ज्वारीय शक्ति का उपयोग करके किया जाता है। यह द्वीप अटलांटिक और उत्तरीय समुद्रों के अत्यधिक संपर्क में है और शक्तिशाली ज्वार तथा बहुत तेज हवा से घिरे हुए हैं। 2017 से आर्कनेय ज्वारीय शक्ति से हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला द्वीप है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। फिर हाइड्रोजन को गैस में संपीड़ित किया जाता है और अतिरिक्त ऊर्जा स्टोर करने के लिए अतिरिक्त बैटरी का उपयोग किया जाता है। उनके पास दुनिया में कहीं और की तुलना में महासागर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने वाली सबसे अधिक मशीनें हैं। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। 2030 तक ओस्लो दुनिया का पहला उत्सर्जन मुक्त शहर बनने का प्रयास कर रहा है। इस दिशा में क्या किया जा रहा है, आइए जानते हैं।
ओस्लो जल्द ही 100% शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन वाली पहली राजधानी होगी। 2023 के अंत तक ओस्लो का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा। यह शहर अपनी डीजल बसों को 450 इलेक्ट्रिक बसों से बदल रहा है, जो ओस्लो की डीजल समकक्ष से कम लागत हैं। ये चलाने में और देखभाल में भी सस्ती हैं तथा उत्सर्जन को कम करने के साथ ही उन्होंने ध्वनि प्रदूषण में कटौती की है। ओस्लो के ट्राम और फेरी पहले से ही इलेक्ट्रिक हैं। अपने बस बेड़े को विद्युत करने से ओस्लो के कुल उत्सर्जन में 3% की कटौती होगी। यह सब 2023 तक दुनिया का पहला उत्सर्जन मुक्त शहर बनने के ओस्लो के लक्ष्य का हिस्सा है। यह हाइड्रोपोनिक प्रणाली पशुधन चारे के लिए एक स्थायी स्रोत बन सकती है। इससे मिलेगा नियमित, नैसर्गिक और ताजा चारा। यह प्रणाली पशुओं के चारे के लिए एक स्थायी समाधान हो सकती है। यह हाइड्रोपोनिक रूप से बढ़ती है और अनाज उगाती है। यह प्रक्रिया हाइड्रोपोनिक रूप से धान जैसा अंकुरित अनाज उगा सकती है और हफ्ते से भी कम समय में उसे पशु आहार में बदल सकती है। पशुधन पोषक जड़ों सहित पूरा पौधा खा सकते हैं। इसका मतलब है कि बढ़ने की प्रक्रिया में लगभग कोई अपशिष्ट नहीं होगा। यह प्रणाली मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना ताजा खाद प्रदान कर सकती है। इसे चलाने वाले तापमान, जल आपूर्ति और प्रकाश को नियंत्रित कर सकते हैं। अंकुरित चारा मवेशी, भेड़, घोड़े, सुअर और अधिकांश पोल्ट्री प्रजातियों जैसे कृषि पशुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को खिलाया जा सकता है। हिप्पो या दरियाई घोड़े पानी में तैर नहीं सकते, तो फिर वे जल विहार कैसे करते हैं? आइए जानते हैं जाते जाते। हिप्पो या दरियाई घोड़े वास्तव में तैरते नहीं हैं। उनकी पानी में यात्रा का तरीका बहुत ही सरल है। वे पानी के भीतर चलते हैं। हिप्पो ठंडे पानी में आराम करने का आनंद लेते हैं। एक बार डूब जाने के बाद दरियाई घोड़े तैरकर सतह पर वापस नहीं आते। वे नीचे की ओर तब तक चलते रहते हैं जब तक वे किसी उथले पानी तक नहीं पहुंच जाते। दरियाई घोड़े एक बार में मिनटों के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं। वे जितने दिखते हैं उससे कहीं अधिक फुर्तीले होते हैं। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।